हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक नई पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान पूरा पढ़ने वाले हैं। संविधान क्या होता है, संविधान कैसे बना, कैसे बनकर हमारा देश नियम कानूनों से चला और कैसे कैसे इस पर वर्क हुए। तो ये सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट को पढ़ना है। आप जिस चीज़ की तैयारी करो, आप इसको एक बार देख लो और इसको आप एक बार पढ़ लो तो आप कहोगे कि नहीं सर जी आपने गलत नहीं, एकदम सही दिया है। ठीक है, तो आप हम पढ़ाने वाले हैं आपको संविधान। सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं क्या, संविधान। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि संविधान क्या होता है, संविधान है क्या। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। तो सबसे पहले संविधान की परिभाषा है कि संविधान क्या है, संविधान में क्या बात लिखी गई। सबसे पहला मुद्दा तो यही हमने लिख दिया, संविधान क्या है, संविधान से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान, इधर हम लिखे दे रहे हैं अच्छे से। संविधान क्या है, ऐसा कागज, ऐसा मतलब ऐसा कागज का मतलब समझ रहे हो ना। ऐसा कागज जिस पर दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है। दस्तावेज जिसमें क्या हो, नियम लिखे हों, जिसमें नियम लिखे हों, क्या हो, नियम लिखे हों, सिद्धांत लिखे हों। ठीक है, क्या लिखे हों, नियम लिखे हों और सिद्धांत लिखे हों और विधियां लिखी हों और उप नियम लिखे हों। क्या लिखे हों, उप नियम लिखे हों और क्या लिखे हों, विधियां लिखे हों, विधियां लिखी हों। ठीक है, और विधियों लिखे हों या इनका संग्रह हो। मतलब संविधान क्या बोलता है, संविधान में क्या है। तो संविधान की परिभाषा यही बोलती है कि ऐसा कागज का दस्तावेज या ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम, सिद्धांत और उप नियम, विधियां का क्या हो, संग्रह हो, उसे बोला जाता है कि संविधान क्या है। संविधान में यही सारी चीज। भाई कोई भी संविधान कैसे बनता है, कैसे नियम, कुछ नियम होना चाहिए, कानून हो। तो ये संविधान में क्या है, ऐसा क्या है उसमें, क्या है, नियम है। उसमें एक कागज में ये लिखा गया है कि भैया हमारा देश नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, उसकी प्रोग्रेसिव विधियां होंगी, इन सारी चीज़ों को उसमें ब्यौरा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये बात हुई। तो आप देखते हैं संविधान होता कितने टाइप का है। भाई हमने तो संविधान क्या है ये तो जान ही गए। अब ये देखना है संविधान कितने टाइप के हैं हमारे विश्व में, या हमारे जितने भी प्रकार हैं संविधान के, वो देखना है। तो संविधान के प्रकार की बात करें तो संविधान दो टाइप के थे। संविधान दो टाइप के थे, दो टाइपों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। एक तो आपके पास है लिखित संविधान होता है। क्या होता है, लिखित संविधान हो गया। और एक हो गया आपके पास अलिखित संविधान। एक हो गया लिखित संविधान, एक हो गया लिखित संविधान, एक हो गया अलिखित संविधान। अलिखित क्या हो गया, संविधान। एक तो हो गया लिखित संविधान, एक हो गया अलिखित संविधान। लिखित संविधान की परिभाषा क्या होती है, अलिखित संविधान देखो क्या होता है। चलो अच्छा, इसमें की इसकी हम परिभाषा देखते हैं। लिखित संविधान की परिभाषा ये क्या बोलता है, लिखित परिभाषा आपका क्या बोलता है, लिखित संविधान की परिभाषा क्या बोलती है। ये बोलता है भाई, ये बोलता है कि ऐसा संविधान जो नियम कानूनों से चलता है तथा जिन्हें एक कागज के दस्तावेज पर लिखा गया है, उसे बोलते हैं लिखित संविधान। और अलिखित संविधान किसे बोलते हैं, जिसे लिखा नहीं,
लिखा नहीं गया हो, और वो ऐसा संविधान जो परंपरा या रूढ़वादी से चलता हो, उसे बोलते हैं अलिखित संविधान। तो हम परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि भैया ऐसा संविधान, ऐसा ऐसा संविधान ऐसा संविधान ऐसा संविधान जो नियम जो जो नियम नियम यानी रूल, नियम कानूनों से चलता हो, क्या हो, चलता हो तथा जिन्हें कागज तथा जिन्हें एक कागज के दस्तावेज पर लिखा गया हो। ठीक है, तो लिखित संविधान क्या है? लिखित संविधान की परिभाषा क्या बोलती है? ऐसा संविधान जो नियम कानूनों से चलता हो तथा जिन्हें एक कागज के दस्तावेज पर लिखा गया हो, वो ऐसे संविधान को क्या बोलते हैं? लिखित संविधान बोला जाता है। अलिखित संविधान किसे बोलते हैं? जिसे लिखा नहीं गया हो, जिसे लिखा नहीं गया हो, ऐसे संविधान, मतलब जिसे लिखा नहीं गया हो और क्या हो, वो परंपरा का मतलब पुरान एक ऊपर एक काम के शासन करता हो, तो ऐसा संविधान जो परंपराओं एवं वह किससे चलता हो? परंपरा वह रूढ़वादी से चलता हो। किससे? परंपरा व रूढ़वादी से क्या हो? चलता हो, उसको क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान। अब एक बात फिर इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो संविधान क्या है, सबसे पहले आज हम संविधान क्या है इसी को जाना। ऐसा कागज जिसमें दस्तावेज, ऐसा कागज का दस्तावेज जिसमें नियम, सिद्धांत, उपनियम, विधियों का संग्रह हो या दिए हो या ऐसा कुछ उसमें लिखा है, तो ऐसे ही इसे क्या बोला जाएगा? संविधान बोला जाएगा। संविधान के प्रकार, संविधान हमने दो टाइप के देखे हैं, क्या? एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या बोलता है? ऐसा संविधान जो नियम कानूनों से चलता हो तथा जिन्हें एक कागज के दस्तावेज पर लिखा गया हो, वो क्या बोला जाता है? उसे लिखित संविधान बोला जाता है। अलिखित संविधान जिसे लिखा नहीं गया हो, ऐसा संविधान जो परंपरा व रूढ़वादी से चलता हो, उसे बोलते हैं अलिखित संविधान। एग्जाम्पल के तौर पर आज हम बता दे रहे हैं कौन सा कहाँ से चलता है? ब्रिटेन का आज भी आपका रूढ़वादी से ही चल रहा है, ठीक है। तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का क्या है? अलिखित संविधान है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि भैया विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? तो देखो याद रखना, विश्व का लिखित संविधान सबसे पहले लिखित संविधान सबसे पहले विश्व का किसका था? विश्व में सबसे पहले पूछा जाता है। सबसे पहले हमने परिभाषा बता दिया, ऐसा संविधान जो नियम कानूनों से चलता हो
और जिन्हें कागज के दस्तावेज पर लिखा गया हो उसे लिखित संविधान बोलते हैं। अलिखित मतलब जिसे लिखा नहीं गया हो, ऐसा संविधान जो परंपरा व रूढ़वादी चलता है उसे बोलते हैं कैसा, अलिखित संविधान। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिला, ब्रिटेन में। अब लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? तो अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, विश्व का सबसे पहले या विश्व का पहला लिखित संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान फिलाडेल्फिया यानी यूएसए में है। यूएसए मतलब अमेरिका में 1779 में यूएसए में विश्व का पहला लिखित संविधान आपका बना था। अगर आप से बात करें एशिया का, अपने यहाँ का एशिया का पहला लिखित संविधान, एशिया का मतलब अपने कंट्रियों का, एशिया का सबसे पहले किसका था? एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का था। किसका था? जापान का। और वो कब बना था? 1853 से 1854 के बीच में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो वो अपने यहाँ अपना देश और अपना कंट्री क्या है आपके पास? भारत। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से अलग अलग पूछ सकता है, भैया विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। एशिया में सबसे पहले किसका लिखित संविधान था? जापान का था। अगर विश्व का पूछे सबसे पहले किस पे पास था? तो यूएसए 1789 पर, और 1853-1854 में जापान का था। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। अब वो कैसे है ये तुमको देखना है भैया। अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो इसमें खासियत क्या है? तो भारत क्या है? भारत में विश्व का क्या है? लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब वो कैसे है पहले ये देखो। तो भारत जो है विश्व का लिखित संविधान है। और वो कैसे है तो ये तुमको ध्यान रखना है। वो कैसे है वो हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें क्या है ना, आपके पास आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, ठीक है। अनुच्छेद आपको पता है कैसे है। आप हमारे जो लिखित संविधान में नियम है, उस नियम में मूल अनुच्छेद की बात करें तो 395 मूल अनुच्छेद हैं। लेकिन करंट टाइम की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपके पास 467 आपके पास हैं क्या वर्तमान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भैया वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? लगभग तो 467 है। और मूल मतलब जो लिखे गए थे उस समय कितने थे? 395 थे। अब इन 395 से इतने आगे के वहाँ गए, इसमें कहीं ए जैसे मतलब 51 बी ऐसे आप इसमें जोड़े गए। इस तरह से आपके पास 467 हो गए। अब देखा जाए तो भैया इसमें कितने भाग हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कितने भागों में डिवाइड है। तो टोटल आपके पास इसमें 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं। किसमें? मूल में। और वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में आपके पास हो गए 25 हो गए। ये भी देखिए आगे क्या था उसी के। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे था,
कैसे था, तो इसको देखना था कि भैया कैसे है लिखित संविधान। तो देखो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें मतलब कुल अनुच्छेद यानी उस समय मूल आर्टिकल जो दिए गए थे, मूल अनुच्छेद टोटल 395 दिए गए थे उस समय जब हमारा क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। लेकिन आपसे अगर आज की टाइम में पूछ ले भैया वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं, तो वर्तमान में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में कितने हैं, 467 आपके आर्टिकल हैं। उसके बाद आगे बात करें भैया कि कुल कितने भाग हैं, यह भाग भी आप जानते हैं। तो टोटल भाग उस समय 22 भाग थे, मूल भाग। लेकिन वर्तमान में ये बहुत अच्छा है, ये वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान में टोटल 25 भाग हो गए हैं। पहले देखो भारत का संविधान विश्व का कैसे होगा बड़ा, कैसे बड़ा होगा, तो उसके अंदर उसमें क्या लिखा है, उसमें ऐसे नियम कानून से 395 नियम कानून बनाए गए थे उस समय। अब टोटली इस समय हो गए 467। उस समय भाग जो बताए गए थे, भाग ए, भाग 2, भाग 3, तो उस समय भाग जो थे तो टोटल 22 बताए गए थे। इस समय टोटल हो गए कितने, 25 भाग हो गए। अब देखो अनुसूचियां भी थी, अनुसूचियां थी उस समय। अनुसूचियों की मात्रा देखें तो मूल समय में 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में टोटल आपके पास 12 है। कितनी है, 12 है। तो ये उस समय की अनुसूची है, जो जब संविधान लागू था उस समय 8 थी, और इस समय कितनी है, वर्तमान में 12 है। तो इन सबको मिलाने के बाद जो हमारा संविधान तैयार हुआ, तो वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला गया, ठीक है। अब देखो इन्हीं में क्या है, इन्हीं में सभी में नियम है, ठीक है, कानून लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, कानून लिखा है, और विधि लिखा है देश को चलाने के लिए, या देश पर कैसे शासन करना है, इन सब की इसमें क्या लिखी गई, विधि लिखी गई है कि आप देश कैसे चलाओगे। तो ये सारे के सारी बातें इसमें लिखी हैं। अब देखो बात ये हुई कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किसकी जरूरत, मतलब क्या क्या की रिक्वायरमेंट पड़ी, जरूरत कैसे पड़ी। तो आगे देखो हम लिख रहे हैं हमारे देश में संविधान आया कैसे, ये हमको देखना है। उसके बाद देखो संविधान का हम यहाँ डाल दें निर्माण, तो हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब कब हुआ, तो ये ध्यान रखना है। तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था। तो संविधान का निर्माण किससे हुआ था, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो संविधान सभा के द्वारा हुआ। तो भारत में संविधान सभा की मांग कब उठी थी, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं संविधान की मांग या संविधान बनाने की विवेचना या संविधान ऐसा नियम कानून बनाने का विचार सबसे किसके बीच में आया, सबसे पहले तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले ये देखना है संविधान की मांग सबसे पहले किसके दिमाग में आया, सबसे पहले कौन इसके लिए बोला था कि भैया हर एक देश के लिए एक संविधान का निर्माण हो। तो सबसे पहले एक व्यक्ति हुए, उनके दिमाग में ऐसा विचार आया कि भैया संविधान सब बनना चाहिए, संविधान का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहले विचार किसको विचार आया, तो सबसे पहले आया इंग्लैंड ठीक है,
इंग्लैंड के एक व्यक्ति का नाम था, इंग्लैंड के एक व्यक्ति के जिसका नाम था हेरनी मैन था। क्या था? हेरनी मैन थे। यानी आप ये समझ सकते हो संविधान की मांग की सबसे पहले जो विचार हुआ था वो किसके दिमाग में आया था? तो वो आया था इंग्लैंड के हेरनी मैन के माइंड पर आया। लेकिन क्या हुआ, किन देशों ने इसको ऐसा व्यवहारिक रूप दिया कि नहीं भाई ये सही है, इसको व्यवहारिक रूप किसने दिया? तो ये आपको ध्यान रखना है, व्यवहारिक रूप फ्रांस यूएसए ने दिया था। यूएसए और फ्रांस ने इसको दिया था। तो आपको इतना याद रखना, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ था और संविधान की मांग सबसे पहले दिमाग में, माइंड में किसके आया? तो इंग्लैंड के हेरनी मैन पर आया। और व्यवहारिक रूप इसको किसने दिया? तो वो दिया था यूएसए और फ्रांस ने। अब देखो इधर हम हटा दे रहे हैं इन सबको। अब देखो अगर बात करें भारत में इसकी मांग कब स्टार्ट की गई कि नहीं भैया हमारे लिए भी एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, एक नियम कानून से कोई चीज बननी चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात थी। तो देखो भारत में संविधान की मांग कब हुई? तो यहाँ पर लिख लो भाई, भारत में संविधान की मांग कब हुई? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये क्रम को आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले देखिए भारत में संविधान की मांग कब से कब तक स्टार्ट हुई? सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो सबसे पहले 1895 तिलक महोदय ने किया था। किसने? स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक बाई तिलक ने। किसने? बाई तिलक ने सबसे पहले 1895 में क्या किया था? अपने भारत के लिए संविधान की मांग की थी। उसके बाद आप महात्मा गांधी ने 1922 में अपने भारत के लिए एक संविधान की मांग की थी कि भैया हमारे देश के लिए भी एक संविधान नियम कानून बनना चाहिए। ठीक है, तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, 1924 में नेहरू के द्वारा उठाया गया था मुद्दा, भैया हमारे देश के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए। फिर 1925 में दिल्ली में ये बात उठाई गई थी। ठीक है, और फिर उसके आगे नेक्स्ट 1928 में पुनः नेहरू के द्वारा ये बात कही गई। 1928 में पुनः नेहरू ने ये बात बोले कि हम हमारे देश के लिए संविधान की क्या होनी चाहिए? संविधान होना चाहिए एक हमारे लिए। फिर 1934 में मानवेंद्रनाथ 1934 में मानवेंद्रनाथ राय ने भारत के लिए संविधान की मांग की थी। उसके बाद 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा इसकी मांग की गई भारत के लिए कि भैया अपने देश के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इसकी मांग की गई कि हमारे देश के लिए संविधान होना चाहिए। फिर 1945 में वेवल
वेवल योजना के सामने भी इसको रखा गया, योजना के सामने रखा गया। कब? उन योजना के सामने इस बात को रखा गया कि हमारे देश के लिए संविधान होना चाहिए। फाइनली 1946 में इसे क्या कर लिया गया? साकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? साकार कर लिया गया कि हमारे देश के लिए क्या होना चाहिए, हमारे मतलब 1946 में से साकार रूप दे दिया गया। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। किससे के द्वारा? कैबिनेट मिशन आप लोग जानते होंगे। कैबिनेट मिशन आगे मिलेगा। और कैबिनेट मिशन क्या है, कैसे आया ये देश में, और क्या काम थे, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो आप एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं भैया। भारत का निर्माण किसके द्वारा हो, संविधान का निर्माण किसके द्वारा होता है? संविधान सभा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान की मांग कैसे स्टार्ट की गई, संविधान कैसे स्टार्ट हुआ? तो संविधान के लिए सबसे पहले एक इंग्लैंड के एक उसके दिमाग माइंड में आया, उसका नाम था हेनरी मैन था। उसके माइंड में आया कि भैया हर एक देश के लिए क्या होना चाहिए? नियम कानून और संविधान होना चाहिए। संविधान का विचार आया किसके दिमाग में? हेनरी मैन के, कि भैया ऐसा कुछ होना चाहिए। उसको व्यवहारिक रूप में कुछ 2 देशों ने दे दिया, एक यूएसए और एक फ्रांस ने। अब बात ये हुई कि भारत में इसकी सबसे पहले मांग किसने किया कि हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए, या हमें जो पूरा देश है, भारत देश है, उसके लिए कब मांग स्टार्ट की गई? तो सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक बाई तिलक के द्वारा। फिर 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। फिर 1924 में नेहरू के द्वारा। फिर 1925 में दिल्ली में उठाया गया। 1928 में पुनः नेहरू के द्वारा। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि हमारे लिए होना चाहिए। 1937 में प्रांतीय विधान मंडलों के द्वारा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव। इसको बहुत ध्यान से रखो, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ये अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो याद रख लो 1924 में। उसके बाद 1945 में वेवल योजना के सामने इसको रखा गया। लेकिन फिर उसके बाद 1946 में इसे साकार रूप दे दिया गया कि भैया भारत के लिए एक संविधान का निर्माण होगा। तो फाइनली किसने गए उसमें क्या प्रेटिफेस मतलब किसने इसको बनाया था, कैसे आया था, उसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो पर इनको देखेंगे। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे। अब मसला यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा हो तो आप पहले तो नोट्स बनाओ, ठीक है, और लाइक प्रेजेंट ही तुरंत दो, तब आगे की वीडियो बढ़िया देंगे। अब आगे पढ़ने वाले भैया ये आया ना, ये हमारे देश के लिए बना है। तो ये कैसे बना है इसको देखना है कि भैया कैबिनेट मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, तो कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, और इसमें कौन कौन थे, किसके दिमाग में विचार आया कि भैया ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम फिर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू दोस्तों।